नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई सेकेंड वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुलाई फर्स्ट वीक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल देश ने भारतीय धर्म के किस भगवान के नेपाली होने का दावा किया है? राइट आंसर इसका भगवान श्री राम को। भानु जयंती के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नेपाली होने का दावा किया है। दोस्तों, इस तरह के बयान पर आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना और राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हासिल किया है। और हिमाचल प्रदेश राज्य ने 1,36,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मुहैया करवाया, जबकि शेष 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के अंतर्गत गैस मुफ्त दिया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, F1 यानी फराटा 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के स्पील वर्ग में आयोजित कराई गई थी और यह वर्ष 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी, जिसे मर्सिडीज के रेसलर वाल्टेरी बोटास ने जीता। वाल्टेरी बोटास फिनलैंड देश के रहने वाले हैं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने लोन का इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए यानी तुरंत अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? राइट आंसर है इसका यस बैंक। यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए डिजिटल तरीके से लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। लोन इन सेकंड सेवा के अंतर्गत यस बैंक के खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने अपना OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने पामाचिम एयरवेज के लॉन्च पैड से OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट को सबित रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया और ये OPEC 16 इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है, जो कि 2016 में भेजे गए OPEC 11 सैटेलाइट की तरह ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने रेशम, कपास और अन्य हथकरघा बुनकरों के लिए राहत योजना के अंतर्गत नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार बुनकरों पर 10.96 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर इसका इंजेती श्रीनिवास। 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत द्वारा किस देश में श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? राइट आंसर है नेपाल। भारत ने नेपाल के इलम जिले में 1.94 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और इसकी नींव रखी गई थी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर है इसका जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जबकि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम जिसकी क्षमता है 1,10,000 और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता है 1,02,000
इसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी क्षमता 75,000 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका जी आकाश। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ परिषद द्वारा वर्ष 2020 की 66वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता का खिताब जी आकाश ने जीता, जबकि तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी एम प्राणेश और गोवा के अमेया आडी ने सर्वश्रेष्ठ मास्टर का खिताब अपने नाम दर्ज किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया? राइट आंसर इसका गोल्डन बर्ड बिग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दीदी हाट कस्बे में हिमाचली तितली गोल्डन बर्ड बिग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है, किस पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की? इसका राइट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है और यह योजना अभी केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में ही शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? राइट आंसर है द रॉक। द रॉक की आप लोग फोटो देख सकते हैं। प्रसिद्ध रेसलर और हॉलीवुड एक्टर द रॉक वर्ष 2020 में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं और उन्होंने काइली जेनर को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस सोलर प्लांट से करीब 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस सोलर प्लांट से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को 2.97 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कंपनी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की। माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीने के लिए यह साझेदारी की है और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भविष्य में नौकरियों के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? इसका राइट आंसर है फ़ोन पे के साथ। ऑनलाइन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प मुहैया कराने के उद्देश्य से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे के साथ साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था और वह 33 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है 34वां स्थान। दुनिया भर में अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के मामले में बेंचमार्क स्थापित करने वाला द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस संगठन के साथ आकाश मिसाइल और टीओटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है DRDO। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बकरा ईद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 के कारण भीड़ से होने वाली कम्युनिटी ट्रांसफ़र के खतरे को रोकना। क्वेश्चन नंबर 21 है, INS केसरी ने सागर मिशन के तहत कितने दिनों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है? राइट आंसर इसका 49 दिन में। भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में देशों की मदद के लिए शुरू किए गए मिशन सागर के अंतर्गत INS केसरी ने मात्र 49 दिनों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। और इस मिशन की शुरुआत 10 मई को की गई थी, जिसे 28 जून को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस मिशन के तहत INS केसरी ने मित्र देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टेबलेट, मेडिकल असिस्टेंस टीम और लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ मुहैया कराए हैं। इस मिशन के तहत INS केसरी ने मॉरिशस, कोमोरोस द्वीप, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स गणराज्य, कोमोरोस द्वीप समूह को राहत सामग्री मुहैया कराई है। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? राइट आंसर है वियतनाम। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम की राजधानी हनोई में खोला गया। इस होटल के दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, नल, बाथरूम समेत खाने के बर्तनों पर भी सोने की परत का इस्तेमाल किया गया। और इस होटल का नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक है, जो कि 25 मंजिला है और 400 कमरे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस शहर ने धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना वायरस के कारण राज्य में फसल और सब्जियां बेचने में आने वाली परेशानियों के मद्देनज़र रखते हुए धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है। इस किसान रथ के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से अपनी फसलों को खरीद और बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस एशियाई देश ने वर्ष 2023 तक निर्धारित समय से पहले चेचक और खसरे उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया? राइट आंसर है इसका श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन ए और बी दोनों। श्रीलंका और मालदीव वर्ष 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला जैसे बीमारी पूरी तरह मुक्त होने वाले पहले दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के देश बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटेल की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से रीलॉन्च किया है? राइट आंसर इसका गूगल करेंट। गूगल प्लस जो कि अप्रैल 2019 को बंद हो गई थी, इसको फिर से गूगल करेंट के नाम से रीलॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आयोजित कराया गया? राइट आंसर है इसका ब्राज़ील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित कराया गया। और इंडियन ग्लोबल वीक 2020 की थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी रानेमयल बेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रानेमयल बेल्ली रहने वाली है मिस्र की। विश्व में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली मिस्र की महिला स्क्वैश खिलाड़ी रानेमयल बेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वर्ष 2015 में वह स्क्वैश खेल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली अरब महिला बनी। और रानेमयल बेल्ली के संन्यास की घोषणा करने के बाद भारत की स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में आ गई हैं। ज्योत्सना चिनप्पा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का कौन सा राज्य बाजार खर्च के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु।
वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का तमिलनाडु राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु राज्य ने इस वर्ष 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि कर्ज के मामले में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस बैंक के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ाया गया? राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ राजकिरण राय के कार्यकाल को अगले 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। राजकिरण राय ने 1 जुलाई 2017 को यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला था और 30 जून 2020 को जो कि सेवानिवृत्त होना था इनको, परंतु इनके कार्यकाल को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे वर्ष 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। लुसाने में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इस मुख्यालय के पास दुनिया का सबसे दुर्गम LEED लीड प्लेटिनम प्रमाण है, जो साबित करता है दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाख अध्यक्ष हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, बेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाइप निर्माता कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों लोगों को। बेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पाइप निर्माता कंपनी करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह कंपनी मुख्य रूप से भूमिगत और ओवरड्राफ्ट टैंक सहित उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक पाइप और पानी के भंडारण टैंक का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है सचिन अवस्थी। नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड 35 देशों के कुल 100 लोगों को दिया गया, जिनमें से अवस्थी एक हैं। और अवस्थी ने पवित्र गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा निकालने में भी अपना सहयोग दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया। और हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यहाँ की राजधानी है शिमला। क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह अपस्टार 6D लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने चाइना एकेडमी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित वाणिज्यिक संचार उपग्रह अपस्टार 6D लॉन्च किया। अपस्टार 6D का जीवन काल 15 साल है और सैटेलाइट का मास यानी वजन 5550 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 34, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चीनी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है? इसका राइट आंसर है अमेरिका की कंपनी बोइंग। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 22 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 15 नए CH-47E फर्स्ट चीनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत को दी है। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर में से आखिरी 5 हेलीकॉप्टर को जून 2020 में भारतीय सेना को डिलीवर किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2015 को बोइंग कंपनी से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चीनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का समझौता किया था।
क्वेश्चन नंबर 35 है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। मणिपुर राज्य के ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। और मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने 7 जुलाई को हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष पद से निजी और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में और हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेसिस खोजी गई? राइट आंसर है इसका कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले की बंजर भूमि में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेसिस की खोज की गई। यह सिताना धरवारेसिस छिपकली फैन थ्रोडेड छिपकली की नई प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी दोनों। लेखक ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक को रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया और द बुक बेकर्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ देश प्रेम पर आधारित है, जिन्होंने 1962 में नूरनांग की इंडो चीन लड़ाई में अपने गौरव का परचम लहराया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश की बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र ओलंपिक बल का पर्यावरण पुरस्कार जीता? राइट आंसर है इसका भारतीय बटालियन। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता, जिसका उद्देश्य है अपशिष्ट उत्पाद को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका नवतेज बल। नवतेज बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र कारोबार के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नवतेज बल को मनीष प्रकाश के स्थान पर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है केजेंग डी थोगडोक। केजेंग डी थोगडोक अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता केजेंग डी थोगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चीलूपो के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। चीलूपो। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद के रूप में तब्दील किया है? राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस्तांबुल के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसरो किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर इसका ब्राजील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को अगस्त 2020 में लॉन्च करने की घोषणा की। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा और इस उपग्रह का परीक्षण जो है स्थानीय रूप से ब्राज़ील में हुआ है, जो कि पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। PSLV द्वारा अमेजोनिया 1 उपग्रह को अमेजन में वनों की कटाई की निगरानी करने के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-लोक अदालत के तहत 2600 से अधिक मामलों को निपटाया है।
44 किस राज्य की सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की जाएगी, जिससे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 किस राज्य की सरकार ने फ्लिपकार्ट से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता किया है? राइट आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। यह समझौता कर्नाटक राज्य के बुनकरों, शिल्पकारों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा बना? इसका राइट आंसर है भारत। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश बना है। क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है जी नरेंद्र कुमार। दिल्ली राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जी नरेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया और दिल्ली राज्य के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नरेंद्र कुमार को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रमुख सचिव नियुक्त किया। जी नरेंद्र कुमार अरुणाचल प्रदेश राज्य के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ली सिएन लुंग। सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली सिएन लुंग को नियुक्त किया गया। ली सिएन लुंग ने सिंगापुर में हुए आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती हैं और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 के बीच आम चुनाव कराने वाला पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 49 किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मास्क न पहनने वाले और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको 20 रुपये में मास्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है किसने स्टायरियन ग्रैंड पिक्स 2020 रेस जीती? राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में आयोजित स्टायरियन ग्रैंड पिक्स 2020 कार रेसलिंग का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इस प्रतियोगिता में वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे जबकि मैक्स वेरस्टैपेन तीसरे स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 51 है कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बना? राइट आंसर है इसका रूस। कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला रूस पहला देश बना जिसका पहला प्रारूप 15 जुलाई को जारी किया गया और दूसरा प्रारूप 20 जुलाई को जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्वालकॉम कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? राइट आंसर है 730 करोड़ रुपए। क्वालकॉम जो कि अमेरिका की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की। 22 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जियो प्लेटफॉर्म में 13वां बड़ा निवेश है। इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म कंपनी में 1,18,318.45 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। जियो प्लेटफॉर्म कंपनी का मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 53 लॉन्च पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक लेखक की लेखन यात्रा शुरू करने के बीच आए संघर्षों के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 54 है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? इसका राइट आंसर है IIT कानपुर।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक नया यूवी सैनिटाइजिंग स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैवी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट है, जिसकी मदद से लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, बीसीसीआई ने किसे अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? राइट आंसर है हेमांग अमीन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वर्ष 2015 में अमीन को आईपीएल के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और हेमांग अमीन बीसीसीआई के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी देश की पहली 12 लाख करोड़ मूल्य को छूने वाली कंपनी बनी? इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 25.24% की हिस्सेदारी बेचकर यह स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 57, वीज़ा कंपनी ने किस बैंक के साथ कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम शुरू किया? राइट आंसर है फेडरल बैंक। पेमेंट टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य को इलीट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड डिजिटल इंडिया पहल के तहत आईटी संस्थान एलीट टेक्नो मीडिया द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजधानी रायपुर। 59, किस राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम, पर्यावरण आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित और राजधानी है चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 60, दोस्तों अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पे आप लोगों को जुलाई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर और जून का पूरे जून मंथ का करंट अफेयर दिख जाएगा। आप लोग देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 60 है, किसने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता? राइट आंसर है इसका NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड ने वर्ष 2019 का CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार NTPC लिमिटेड को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया। NTPC लिमिटेड मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।